हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द डिफेंस वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीडीएस, एनडीए, एफकेट। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या क्या होता है, कैसे मार्क्स होते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबलरी क्लास। सो स्टार्ट करते हैं एक वर्ड से। वर्ड इज अफिक्स। इस अफिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है देखते हैं। मैंने एक वर्ड लिया है जिसके अंदर 3 लेटर्स है। अगर हम किसी भी वर्ड के इनिशियल जगह पर कोई नया वर्ड ऐड कर दें या फिर लास्ट में कोई वर्ड ऐड कर दें तो उनके लिए सेपरेट नेम्स दिए गए। इनिशियल लगा रहे हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, लास्ट में लगा रहे हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। और जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ये दोनों टाइप किसके हैं? अफिक्स के हैं। तो आप प्रीफिक्स बोलो, सफिक्स बोलो या इन दोनों को एफिक्स बोलो, बात एक ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बात हुई, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिससे हम समझ जाएंगे कि क्या है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मॉर्टम। मॉर्टम क्या होता है? बहुत कम लोगों को पता होगा कि मॉर्टम क्या होता है। ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं होगा मॉर्टम का मतलब। वैसे मॉर्टम का मतलब डेथ होता है। फाइन। अगर मैं इस वर्ड से पहले लगा दूं पोस्ट, अब ये सबने सुना है क्या होता है पोस्टमार्टम, कि डेड बॉडी जो होती है उसका एग्जामिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। तो जो पोस्ट है, जो किसी वर्ड के से पहले लग गया है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। वहीं पर सफिक्स के लिए एक वर्ड लेता हूं। मैंने लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? सवाल। अब मैं बोलूं कि सवाल पूछने लायक, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो यहां पर जो एबल है ये क्या है? सफिक्स है। क्लियर है? तो अफिक्स का मतलब होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स। और प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड से पहले आप कुछ लगा रहे हो वो प्रीफिक्स होता है, वर्ड के लास्ट में कुछ लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड सफिक्स। ये बताना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें एग्जाम में जितने वर्ड्स आए सबका मतलब पता हो। पर अगर हमें ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब पता है, रूट वर्ड्स का मतलब पता है, तो हम उस वर्ड को एक सम एक्सटेंट तक समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि वो वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर आपको इतना पता चल गया कि वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप एग्जाम में 50 to 60% वोकैबुलरीज अटेम्प्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स आर बेसिकली प्रीफिक्स और सफिक्स। ओके, आवर टुडेज फर्स्ट रूट वर्ड इज बेनी। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये बेनी वो नहीं है जो GTA 5 में आता है। ये बेनी वो नहीं है। इस बेनी का मतलब होता है गुड या वेल। गुड और वेल, कोई चीज अच्छी है, ठीक है, उसके लिए लगाते हैं बेनी। इसका मतलब ये नहीं है कि बेनी इंडिविजुअल एक वर्ड है। बेनी इंडिविजुअल एक वर्ड नहीं है। ये किसी वर्ड में जुड़ के आता है और उस वर्ड का मतलब पॉजिटिव बना देता है या गुड या वेल बता देता है। स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेनी के। मैंने लिखा बेनिफिशियल, बिनाइन, बेनिफिट, बेनिडिक्शन, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, बेनिवोलेंट, बोनाफाइड। आई थिंक द वर्ड्स सफिशिएंट है। देखते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल हम सबको पता है, जो चीज हमारे लिए अच्छी है, लाभदायक है, वो होता है बेनिफिशियल। बिनाइन क्या होता है? बिनाइन हम लगाते हैं काइंड के लिए। इफ समवन इज काइंड और जेंटल, उसके लिए लगाते हैं बिनाइन। बेनिफिट पता है, ये हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। अब बेनिडिक्शन मतलब क्या होता है? बेनी मतलब अच्छा, डिक्ट मतलब क्या होता है? डिक्ट मतलब होता है टू स्पीक। क्या होता है? टू स्पीक, कुछ बोलना या कहना। तो बेनी मतलब अच्छा, डिक्ट मतलब टू स्पीक या से, तो मतलब किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या फिर अच्छा कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेनिडिक्शन। बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी, इन दोनों का मतलब हेल्प के सेंस में जाता है। अब कैसे? एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। अगर ए पर्सन बी की हेल्प कर रहा है, तो ए कौन हुआ? बेनिफैक्टर हुआ। जो हेल्प करता है वो होता है बेनिफैक्टर, पर्सन हु हेल्प समवन। और पर्सन हु रिसीव्स हेल्प, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। तो बी हमारा क्या हुआ? बेनिफिशियरी। ए हो गया बेनिफैक्टर। सिंपल सी बात है। आप घर में बड़े हो, आपका छोटा भाई बहन है, ठीक है, तो आप
क्या हुए, बेनिफैक्टर हुए, क्योंकि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, और छोटा भाई बहन क्या हुआ, बेनिफिशियरी हुआ। क्लियर है। बेनिवलेंट सॉरी, बेनिवलेंट क्या होता है, जो आप बात करते हो अच्छाई के लिए, उसके लिए लगाते हैं। बोनाफाइड, बोनाफाइड आपने सुना होगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। तो वो क्या होता है, बोनाफाइड का मतलब ऑथेंटिक, कुछ चीज ऑथेंटिक है, रियल है, जेन्युइन है। ओके, समथिंग विच इज ऑथेंटिक, रियल और जेन्युइन। अब जो चीज ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, वो कैसी है, अच्छी होगी, तो हमारा वर्ड क्या है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट वर्ड इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड द सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड इज, एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। या सेकंड रूट वर्ड इज सोमन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए। सोमन, सोमन का मतलब क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसको बोलते हैं सोमनस, और इनका मतलब क्या होता है, स्लीप, सो जाना, बस। सोम ने किसी भी वर्ड के अंदर दिया है तो कहीं ना कहीं बात स्लीप की हो रही है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सो ही रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, वो डिपेंड करता है वर्ड पे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया इनसोम्निया, सोमनी लोकिस्ट, नेक्स्ट इज सोमनैम्बुलिस्ट, थर्ड इज सोमनोलेंट, नेक्स्ट इज सोमनीफेरस। अब देखते हैं इन वर्ड्स को। हमने अभी क्या पढ़ा कि सोमन का मतलब क्या होता है, स्लीप होता है। तो कहीं भी अगर सोम ना रहा है तो वो क्या है, स्लीप से रिगार्डिंग है। इन क्या है, नेगेटिव वर्ड होता है। किसी में इन लगा दो तो नेगेटिव है। मैं बोलूँ फ्लेक्सिबल है चीज, पर वो इनफ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, कोई इंसान फ्लेक्सिबल है मतलब वो ढल जाता है, हम उससे कुछ बोले तो कन्फेस कर लेते हैं, कन्विंस हो जाता है। बट इनफ्लेक्सिबल है मतलब रिजिड है, अपनी बात पे अड़ा रहता है, एडमेंट है, स्टबर्न है। ओके, सोम मतलब स्लीप होता है, इन मतलब नहीं। तो नहीं सोना मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो सो नहीं पा रहा है, तो उसको स्लीप मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो इनसोम्निया मतलब जो नहीं सो पाता है। सोम मतलब स्लीप। एलओक्यू, अभी हमने देखा था एलओक्यू का मतलब क्या होता है, टू स्पीक। एलोक्यू का मतलब क्या होता है, टू स्पीक मतलब बोलना। तो सोम मतलब स्लीप, एलोक्यू मतलब बोलना, तो सोमनी लोकिस्ट मतलब क्या हो गया, सोते सोते बोलना। नेक्स्ट इज, सोम हो गया स्लीप। एम्बुल, एम्बुल का मतलब क्या होता है, एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक। एम्बुल का मतलब क्या होता है, टू वॉक। तो सोम मतलब स्लीप, एम्बुल मतलब वॉक, कि सोते सोते चलना। तो क्या मतलब क्या हुआ, सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट इज सोमनोलेंट। सोमनोलेंट हम तब लगाते हैं जब आप क्या फील करो, स्लीपी फील करो। क्या फील करो, स्लीपी या फिर ड्राउजी। स्लीपी और ड्राउजी का मतलब क्या है, कि आपको जमाइयां आ रही है, उबासी आ रही है, आपको नींद आ रही है, थकान हो रही है, तो सोमनोलेंट होता है। सोमनीफेरस क्या होता है, इसका मतलब होता है इंड्यूसिंग स्लीप। इंड्यूसिंग स्लीप, इसका मतलब ये होता है कि स्लीप आना, मतलब ऐसा कुछ कर देना जिसकी वजह से आपको नींद आए। एक अच्छा वर्ड है सिडेटिव। सिडेटिव काइंड ऑफ ड्रग होता है या मेडिसिन होती है। आप मेडिकल स्टोर पे जाओ तो, या फिर कोई जाता है तो मांगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो नींद लाने वाली दवाई दे दो, दैट इज कॉल्ड सिडेटिव। क्लियर है। तो दीज आर रिलेटेड फॉर द सोम। बात करते हैं थर्ड वर्ड की। थर्ड वर्ड वी आर हैविंग दैट इज सरकम। सरकम बहुत कॉमन वर्ड है, कई वर्ड्स में आता रहता है, रिलेटेबल है। सरकम का मतलब होता है, जब हम बात कर रहे हैं अराउंड की, ओके, अबाउट की, या फिर सराउंडिंग की, आस पास की जो बातें कर रहे हैं उसको बोलते हैं सरकम। मतलब किसी भी वर्ड के अंदर सरकम लिखा है तो कहीं ना कहीं राउंड की बात चल रही है, आसपास की बात चल रही है, सराउंडिंग की बात चल रही है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने लिया, कलर चेंज कर लें, कर लेते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, डिफरेंशिएट हो जाए इजीली। पहला है सर्किट, दूसरा सरकम वॉल्व, तीसरा सरकमफेरेंस, चौथा सरकम नेविगेट, पांचवा सरकम वेंट। लिख दिया क्या हमने, ये नहीं लिखा ना। नेक्स्ट सरकम स्पेक्ट, नेक्स्ट सर्कुलेट, और सोचो और क्या वर्ड हो सकता है।
हमने सरकम स्पेक्ट लिख लिया, सरकम वॉल्व लिख लिया, सर्कुलेट लिख लिया, और हाँ एक अच्छा वर्ड है सरकम लोक्यूशन। आई थिंक इनफ है। एक वर्ड और लिख लेते हैं, अभी दिमाग में आया, सरकम स्क्राइब। सरकम स्क्राइब। चलिए इन वर्ड्स को देखते हैं। इस समय सरकम के सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे, सरकम जहां पर आया उनका मतलब क्या होता है। फाइन, देखते हैं। सर्किट, देखो सर्किट बहुत इजी है, आपको पता है कोई चीज सर्किट में चलती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सर्किट के अंदर चलता है, ठीक है। सरकम वॉल्व, सरकम वॉल्व देखते हैं। सरकम वॉल्व का मतलब बेसिकली होता है, सरकम मतलब सराउंडिंग में, और इस वर्ड का मतलब होता है टू विंड अबाउट। क्या? टू विंड अबाउट। मतलब समझाए तो हमें, मतलब बेसिकली एक सेकेंड, क्या चला गया वापस। हाँ, एक सेकेंड रुकना जरा। या सॉरी, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। या तो क्या होता है टू विंड अबाउट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सरकम वॉल्व का? मैं बोलूं कि मैंने कोई चीज ली है, ठीक है, सपोज दिस इज अ माई थिंग जो रेक्टेंगुलर बनी हुई है, इसके ऊपर मैंने एनवलप लगा दिया, लिफाफे में पूरी लपेट दिया, दैट इज कॉल्ड सरकम वॉल्व। किसी को कंप्लीटली कवर कर लेना उसको बोलते हैं सरकम वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट सरकमफेरेंस, पता ही है, सर्कल की जो एजेस होती है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकम नेविगेट, सरकम हमें पता है अबाउट अराउंड होता है, नेविगेट क्या होता है, नेविगेट का मतलब सेल करना। अब सेल क्या होता है, जो शिप पानी में चलती है सेल करती है, तो सरकम नेविगेट मतलब टू सेल अराउंड, की आसपास ही सेलिंग करना। सरकमवेंट बहुत अच्छा वर्ड है। अगर मैं एक घर बनाऊं, डोंट जज माई ड्राइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट, ठीक ठाक तो बन गया। तो हर घर में क्या होता है, एक वेंट होता है। वेंट बेसिकली क्या, जो अंदर की गर्म हवा है वो बाहर चली जाए और बाहर की फ्रेश एयर एंटर कर पाए, तो वो होता है वेंट। तो अगर कोई वेंट से निकल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो बाईपास कर रहा है, वो डॉज कर रहा है, एस्केप कर रहा है, और थोड़ा उधर ले लेते हैं, ड्यूप कर रहा है, डिसीव कर रहा है। ओके, एक अच्छा वर्ड है हुडविंग, हुडविंग कर रहा है। इन सबको मतलब देखते हैं। बाईपास मतलब बच के निकल जाना, एस्केप मतलब बच के निकल जाना, डॉज क्या है, जैसे आप कभी आपने वो देखा होगा, बॉक्सिंग देखी होगी, तो एक प्लेयर के ने दूसरे प्लेयर्स के मूव को या पंच को डॉज कर दिया, मतलब बच गया उससे। ड्यूप हो गया, डीसी मतलब धोखा देना हो गया। हुडविंग, हुडविंग आप कैसे याद कर सकते हो, जो विंक है उसको आप पढ़ो ब्लिंक। तो आप अपनी आंखें ब्लिंक करके किसी सामने वाले को धोखा दे रहे हो, तो हुडविंग मतलब धोखा देना। फाइन, नेक्स्ट इज सरकम स्पेक्ट। सरकम स्पेक्ट देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। स्पेक्ट का मतलब होता है टू सी, बेसिकली देखना। स्पेक्ट मतलब सी, और सर्कम मतलब सराउंडिंग। अगर आप आसपास देख रहे हो, आसपास की पर चीजों पर नजर रखे हुए हो, सराउंडिंग में नजर रखे हो, तो आप कैसे हो, आप हो कॉशियस, आप कैसे हो, अलर्ट हो, आप कैसे हो, वेरी हो, आप कैसे हो, बिवेयर हो। क्लियर? सो ये सारे वर्ड्स आपके लिए होंगे। और क्या लगा सकते हैं, आप हो केयरफुल, आप केयरफुल हो। तो याद करने का तरीका क्या हुआ, स्पेक्ट मतलब देखना, सरकम मतलब आसपास। अगर आप आसपास की जगहों पर देख रहे हो, नजर बनाए रखे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कॉशियस हो, सावधान हो, अलर्ट हो, वेरी हो, बिवेयर हो। याद रखना बिवेयर के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है, केयरफुल हो। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेट। सर्कुलेट तो आपने सबने सुना होगा कि इस बात को पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर दो, पूरे कॉलेज में सर्कुलेट कर दो, कोचिंग में फैला दो, क्लास में फैला दो, आसपास के लोगों को बता दो, फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स में ये बात फैला दो, तो मतलब सर्कुलेट करना। सर्कुलेट मतलब कोई चीज एक लूप में मूव कर रही है अराउंडिंग में। सरकम लोकेशन, सरकम पता है आसपास का। एलओसी, एलओसी मतलब क्या होता है, एलओक्यू हमने पढ़ा था अभी किसमें, सोमनी लोकिस्ट में, कि बोलना। तो ऐसी एलओसी का मतलब भी क्या होता है, टू स्पीक, बोलना होता है। सरकम मतलब इर्द गिर्द, सराउंडिंग में, अराउंड में, और लोक मतलब बोलना। तो सरकम लोकेशन का मतलब होता है कि यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, कि मैंने आपको पूछा था कि ए के बारे में बताओ, आप ए के बारे में छोड़कर उसकी पूरी सराउंडिंग के बारे में बता रहे हो, कि जो चीज प्रिसाइजली दी जा सके उसका बहुत लेंदी बता रहे हो, उसको बोलते हैं सरकम लोकेशन। सरकम स्क्राइब का मतलब क्या होता है, इसमें जो स्क्राइब है और सरकम है, सरकम तो मतलब क्लियर है क्या है अपना, अराउंड है, अबाउट है, सराउंडिंग है। तो सरकम स्क्राइब का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई लिमिट लगा दी गई है, आपको क्या कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो इन सभी को बोलते हैं हम लोग सरकम स्क्राइब। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। तो हमने तीन वर्ड सीखे अभी तक। पहला वर्ड था बैनी, जिसका मतलब था गुड या वेल। दूसरा सीखा है सोम्न, सोम्न का मतलब स्लीप होता है। तीसरा सीखा है सरकम, जिसका मतलब क्या होता है, अराउंड, अबाउट या फिर सराउंडिंग। लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड। फोर्थ इज यू। ये यू वो नहीं है जो गर्ल्स यूज करती है, EWW, ये छी, गंदा, बेढंगा वाला, वैसा नहीं है। यू, यू का मतलब होता है गुड, वेल। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि
कि हमने पहला वर्ड देखा था बेनी, उसका मतलब भी गुड और वेल था। हाँ था। एक वर्ड के मतलब मोर देन वन हो सकते हैं, तो इसका मतलब गुड वेल होता है। ये ट्रू के सेंस में जाता है, ये प्लेजेंट के सेंस में भी जाता है, ट्रू और प्लेजेंट के सेंस में भी जाता है। अब ऐसे कुछ वर्ड्स देखते हैं जिससे हम रिलेट कर पाएंगे और हम याद कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये कई बार एग्जाम में आया है, यूफोरिया। क्या? यूफोरिया। अब यूफोरिया का मतलब क्या होता है? यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस। आप कैसे हो? खुश हो। ब्लिस, ग्ली, जुबिलेंट, एक्सल्टेशन, इलेशन, मेरीमेंट। लेट्स सी यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? जब आप खुश हो, बहुत ज्यादा हैप्पी, उसके लिए लगाते हैं। हैप्पीनेस क्लियर है, ब्लिस क्लियर है, ब्लिस भी हंसता हुआ होता है। ग्ली, अब जब आप ये वर्ड बोल रहे हो ग्ली, ग्ली, तो आपके चेहरे पे ऑलरेडी मुस्कान और हंसी आ जाएगी, तो ग्ली मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। जुबलेंट, जुबलेंट बहुत इजी वर्ड है, आप लोग याद कर सकते हो। जुबलेंट को रिलेट करो जुबली से। अगर किसी की जुबली है तो वो खुश खुश होगा बहुत ज्यादा, खुशी सेलिब्रेट करेगा, हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करेगा, तो जुबलेंट मतलब हैप्पीनेस होता है। एक्सल्टेशन को कैसे याद कर सकते हो? अगर हम एक्स को उल्टा टांग देंगे तो हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, तो एक्सल्टेशन मतलब हैप्पीनेस होता है। इलेशन पता ही है, खुशी होता है। मेरीमेंट, ये जो मैरी पार्ट है इसको आप रिलेट करो मैरी क्रिसमस से। सेलिब्रेट करते हैं, कब होता है? 25 दिसंबर को होता है शायद, क्लियर नहीं मुझे। तो मैरी क्रिसमस। अब जो मैरी क्रिसमस की स्पेलिंग होती है मैरी, वो MERRY होती है, MA नहीं होती है। तो मैरी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? इस मैरी को हैप्पी से, कि मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो इसलिए मैरीमेंट का मतलब क्या होता है? हैप्पी से रिलेटेड होता है, हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है। क्लियर है? अब इसी में ये तो एक वर्ड हुआ, EU से रिलेटेड एक वर्ड हुआ। अब आगे कुछ और वर्ड देखते हैं जो EU से रिलेटेड है। सो लेट्स सी, और कौन से वर्ड हो सकते हैं? यूलॉजी, अच्छा वर्ड है, आया एग्जाम में, यूलॉजी। और ले सकते हैं यूफेमिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस पे जितने चांद तारे जो लगाना चाहो लगा सकते हो, किस पे? यूफेमिज्म पे। यूफेमिज्म जितने लगाना चाहो लगा सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट इज यूजेनिक्स, नेक्स्ट इज यूफोनी, देयर आफ्टर यूथेनेशिया, अच्छा वर्ड है काफी, यूथेनेशिया। चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को। यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब क्या होता है? वैसे आगे बताऊंगा आपको मैं, जब एक यूलॉजी वाला वर्ड आएगा कि इसका मतलब स्टडी होता है, पर यहाँ पर क्या मतलब है यूलॉजी का मतलब? कि ऐसी आप स्पीच बोल रहे हो जो किसी को प्रेज कर रही है, स्पीच प्रेजिंग समवन। किसी को आप ऐसी स्पीच बोल रहे हो जो प्रेज कर रही है, मतलब तारीफ कर रही है, तो यूलॉजी मतलब कि अच्छा बोल, ठीक है। यूफेमिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसलिए बोला क्यों? यूफेमिज्म का मतलब होता है कि आप किसी को कुत्ते की जगह गधा बोल रहे हो। अब बोलो ये कैसी बात हुई? यही बात है। कैसे है? यूफेमिज्म का मतलब है कि किसी को आप हार्ड वर्ड की जगह क्या बोल रहे हो? सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हो। क्लियर है? एग्जांपल देता हूँ, आप सभी ने सुना होगा या कभी ना कभी किसी के साथ में हुआ होगा, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स एक्सपायर हो गए होंगे, ठीक है, या किसी के ग्रैंड पेरेंट्स डाइड हो गए होंगे। अब मैंने दो वर्ड यूज किए, एक वर्ड यूज किया डाइड, एक यूज किया एक्सपायर्ड, ओके, और एक वर्ड यूज करूंगा पास्ड अवे। तो आप इसमें से मुझे बता सकते हो कि कौन सा वर्ड हार्श है, कौन सा वर्ड सॉफ्ट है? आप बोलोगे सॉफ्टेस्ट वर्ड कौन सा है? पास्ट अवे, ओके, एंड हार्डेस्ट वर्ड कौन सा है? डाइड। तो मैंने डाइड की जगह क्या बोला? पास्ट अवे बोला। तो इसी वर्ड को बोलते हैं यूफेमिज्म, कि जो आप सॉफ्ट वर्ड यूज करते हो हार्ड की जगह, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है जो हम स्टडी करते हैं, जो हमारी ह्यूमंस की जेनेटिक क्वालिटी है उसको और इंप्रूव करने के लिए हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। मैं लिख देता हूँ स्टडी ऑफ जेनेटिक्स क्वालिटी, ओके। तो जो जेनेटिक्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। अब नेक्स्ट है यूफोनी। यू मतलब होता है गुड और फोनी मतलब होता है साउंड। क्या होता है? साउंड। ये तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। यू मतलब गुड, फोनी मतलब साउंड, तो अच्छा साउंड, तो यूफोनी मतलब हो गया गुड साउंड। यूथनेशिया, अगेन गुड वर्ड एंड एन इंपॉर्टेंट वर्ड। यूथनेशिया का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में लिख दूं, क्या होता है? मर्सी किलिंग। इसको बोल सकते हैं स्वेच्छा से मौत देना, ये भी बोल सकते हैं। तो मर्सी किलिंग होता है, जैसे बोल सकते हैं कभी किसी को कोई ऐसी डिसीज हो जाए जिससे उसका सर्वाइवल ज्यादा मुश्किल है, रेदर देन उसकी डेथ, कि आप डेथ उसकी
दे सकते हो, बट सर्वाइवल उसको बहुत मुश्किल है, तो वो होता है यूथनेशिया, मतलब मर्सी किलिंग करते हैं। क्लियर है? तो हमारा फोर्थ वर्ड भी क्लियर है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फोर्थ वर्ड तो हमारा यूफोरिया और यू वर्ड। बात करते हैं आज के लास्ट वर्ड पे, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स सी कहाँ पहुंच गए हम लोग। हाँ फाइन, यहां से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ वर्ड। अब पढ़ाई करो और डर ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो हम आज डर को पढ़ेंगे। फिफ्थ वर्ड हमारा डर से रिलेटेड है, क्या है? फोबिया। ये वर्ड तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। फोबिया मतलब क्या होता है? फियर, पैनिक, टेरर। क्या होता है? डर होता है। ठीक है, अच्छा मुझे फोबिया से एक वर्ड याद आ रहा है। ठीक है, एक होता है मानिया। मानिया भी तो होता है। मानिया क्या होता है? मानिया होता है पागलपन। किसी चीज का पागलपन आप पे चढ़ जाए उसको बोलते हैं मानिया। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं मैडनेस। क्या बोलते हैं? मैडनेस है। ठीक है, इससे वर्ड भी रिलेट कर पा रहा हूं मैं, वर्ड भी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ऐसी जब आप रिवीजन करना ना, तो एक काम किया करो आप भी, कि जो वर्ड आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेबल वर्ड, आपको कुछ चीज दिमाग में आ रही है, रिलेटेबल कोई चीज दिमाग में आ रही है, उसको आप रिवाइज किया करो। तो मानिया से मुझे याद आया कि मानिया से एक वर्ड मैंने पढ़ा था, क्लेप्टोमानिया। क्या? क्लेप्टोमानिया। अब ये क्या वर्ड होता है? क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है कि अर्ज टू स्टील समथिंग। मतलब क्लेप्टोमानिया वो लोग होते हैं जिन्हें चुराने की बहुत ज्यादा अर्ज होती है, डिजायर होती है, कि बिना चुराए वो रह नहीं सकते, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। क्लियर है? तो अब हम अपने मेन वर्ड पे आते हैं, हम मेन वर्ड से भटक जाएंगे। मेन वर्ड हमारा था, कहाँ गया? फोबिया। फोबिया देखते हैं। फोबिया से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले लिखता हूँ क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। एरोफोबिया। एक्रोफोबिया। याद रखना, एरोफोबिया और एक्रोफोबिया अलग अलग है। नेक्स्ट इज एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया। नेक्स्ट इज ऑक्लोफोबिया। नेक्स्ट इज जर्मोफोबिया। नेक्स्ट इज ओफिडियोफोबिया। और कुछ याद कर सकते हैं हम फोबिया से? ओफिडियोफोबिया हो गया, एरेक्नोफोबिया हो गया। हाँ वेरी गुड, अच्छा वर्ड है। एक्वाफोबिया। नेक्स्ट इज निक्टोफोबिया। आई थिंक इनफ है, या और कोई याद आ रहा हो आपको? एक और वर्ड है, ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसोफोबिया। एक और वर्ड अभी रिसेंट उसमें आया था, एफकेट में आया था, एंटोमोफोबिया। मतलब एंटोमोफोबिया नहीं आता, पर ये इससे रिलेटेड वर्ड था। ओके, इतने वर्ड्स को लोग देखते हैं पहले। ठीक है, आई थिंक इतने अपने लिए सफिशिएंट हो गया। नीचे आते हैं आराम से, या दैट्स ऑल। ओके, चेंज द कलर। कलर चेंज करते हैं अपन, और अच्छा सा कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया का हमें मतलब पता है, ऑल फोबियाज का मतलब क्या होता है? डर। ठीक है, टेरर। सारे वर्ड्स में जो फोबिया दिया हो तो उसका मतलब क्या होगा? डर ही होगा। हमें पढ़ना है पहले वाले का। क्लॉस्ट्रो। क्लॉस्ट्रो मतलब क्या होता है? जहां पर हम एनक्लोज्ड प्लेस के बारे में बात करते हैं। किसमें? एनक्लोज प्लेस। जो चीज एनक्लोज स्पेस बोलो या प्लेस बोलो, वहां के बारे में। कि अगर आप लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कहते हैं 10 लोग हैं, 15 लोग चले गए, तो आप उसके लिए जगह क्या बन जाएगी? एनक्लोज बन जाएगी, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है इसको। एरोफोबिया। एरो मतलब क्या हो गया? ये वर्ड किससे आया? एरोप्लेन से आया। और एरोप्लेन में क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। तो एरोफोबिया मतलब क्या होता है? फ्लाइंग के लिए होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया किससे होता है? हाइट से होता है। एक्रो किससे होता है? हाइट से। जिसको हाइट से डर लगता होता है, तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया होता है स्पाइडर से। जिसको स्पाइडर से डर लगता है उसको बोलते हैं एरेक्नोफोबिया। ऑग्लोफोबिया। ऑग्लोफोबिया होता है क्राउड से या मॉब से। क्राउड या फिर मॉब से। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करता हूँ, क्राउड मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मॉब मतलब होता है ग्रुप ऑफ एग्रेसिव पीपल। जब क्राउड एग्रेसिव हो जाए उसको बोलते हैं मॉब, जिसको बोलते हैं उत्तेजित भीड़। जर्मोफोबिया, ये जीई है। तो जर्मोफोबिया क्लियर होना चाहिए, किससे दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है इसके अंदर? जर्म दिए हुए हैं, तो जर्म से डर होता है किसी को। ओके। ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया होता है स्नेक से, रेप्टाइल से आपको डर लगता हो। ठीक है। एक्वाफोबिया। एक्वा मतलब हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, तो पानी से डर होता है। निक्टोफोबिया। निक्टो मतलब डार्कनेस से, अंधेरे से। अंधेरे से डर लगता है उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया। ग्लोसोफोबिया। ग्लोसो मतलब बातचीत से रिलेटेड याद आ रहा है, तो क्या होगा?
टंग होता है या फिर स्पीक करने से। तो ग्लोसोफोबिया क्या होता है? जब आप बोलने से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लोगों से बातचीत करने से डर लगता है, उसको बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। अब ये एंटोमोफोबिया वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दिया? ईएनटी दिया। आप इसको क्या पढ़ो? आंट पढ़ो। और आंट क्या होती है? इंसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। तो एंटोमोफोबिया क्या हो गया? इंसेक्ट से डर। क्लियर है? कोई डाउट? इफ यस, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज हमने फ्यू वर्ड सीखे, अच्छे वर्ड सीखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं और हमें लर्न भी करनी चाहिए। पहला वर्ड सीखा हमने, कहते हैं बेनी का, अच्छे के लिए लगाते हैं। सेकंड हमने सीखा सोम का, स्लीप के लिए लगाते हैं। थर्ड हमने सीखा सरकम के लिए लगाते हैं। फोर्थ वर्ड सीखा हमने यू के लिए, अच्छे के लिए। और फिफ्थ वर्ड सीखा हमने फोबिया के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको याद हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, एंड वी विल सी यू इन द अनदर वीडियो एंड विथ न्यू वर्ड्स जो हम सीख सकते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। Thank you very much to join me and enjoy this class. And also let me know if you have any opinion to improve something in me. So I'll definitely improve it and clear it. Thank you. Jai.